एक बार प्रेम से बोलिए हिस्ट्री महाराज की। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं दूसरा चैप्टर इतिहास का, जिसका नाम है साम्यवाद या समाजवाद, जो भी आप कहिए यहाँ पे, समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर में जो है टोटल आपका ऑब्जेक्टिव है 31 गो। ठीक है, और 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसी वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले हैं। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि ये जितने भी आपको पीडीएफ है वो सब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में कई सारे फैक्ट्स बताते हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछने योग्य होते हैं। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए, मजा आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चले आते हैं। कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। ठीक है, तो रूस में जो कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था वो 1861 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो कब हुआ था जी? 1861 में हुआ था। आपको जो है कृषक दास प्रथा के बारे में हम सब्जेक्टिव में डिटेल्स में चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि भविष्य में आने वाली वीडियोस आपके बहुत काम की होने वाली हैं। और अभी भी बहुत सारे चैनल पे जो है अपलोड है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट पे जो है एक एक सब्जेक्ट का जो है आप लोग वीडियो आराम से देख सकते हैं और जाके चैप्टर वाइज जो है पढ़ सकते हैं एक एक सब्जेक्ट का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ठीक है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है, इसको हम लोग यहाँ पे समझने वाला है। ठीक है, तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ठीक है, वहां पे जार कहा जाता है रूस के जो सम्राट यानी कि जो राजा होते हैं, चाहे वहां पे जो प्रमुख होते हैं उस देश के, ठीक है, उसको जार कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। तो रूस में जार का क्या मतलब होता है? तो सम्राट होता है। अब बिहार में जार का मतलब क्या होता है? जार मतलब बयाम होता है, शीशा का बर्तन। ठीक है, जिसमें आप लोग अचार उचार घर में रखते हैं ना जी, उसी को जार बोलता है लोग बिहार में। ठीक है, एगो और जार होता है जो ठंडिया में लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे 3 और साल पे चले जाते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, 5 मई 1818 में। ठीक है, तो आप लिख देते हैं 5 मई 1818 में। ठीक है, और इसका जब मृत्यु कब हुआ था? तो 1883 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हंसी आ जा रहा है मुझे भी, और आप लोग को भी हंसना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 4 नंबर देख लेते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ है? चाहे का विश्व का पहला समाजवादी देश। ठीक है, साम्यवादी शासन वाला देश चाहे समाजवादी शासन वाला देश जो विश्व में सबसे पहला था, ठीक है, उसका नाम है, ध्यान रखिएगा, रूस। क्योंकि रूस में ही इसका प्रयोग जो है सबसे पहले किया गया था। किसका जी? समाजवादी शासन का पहला प्रयोग जो है रूस में ही हुआ था। ठीक है, निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो यूरोपियन समाजवादी जो नहीं था उसका बात करते हैं। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स होगा, यूरोपियन समाजवादी नहीं था। बाकी के सारे को जो है सारे का चीज यूरोपियन समाजवादी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 6ठा नंबर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बार बार पूछा करता है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, 2014 के एनुअल एग्जाम में सेकंड पाली में पूछा है, 2019 के जो है एनुअल एग्जाम में फर्स्ट पाली में पूछा है, और फिर 2021 के एनुअल एग्जाम में फर्स्ट पाली में पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। वार एंड पीस की रचना किसकी है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। वार एंड पीस की रचना किसकी रचना है? तो ये आप लोग बहुत बड़े ध्यान से याद रखिएगा कि टॉल्स्टॉय ने किया था। कौन किया था? टॉल्स्टॉय ने किया था। ध्यान रखिएगा। ये वार एंड पीस जो रचना है ये किताब है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है जी? एक किताब है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। इसको किताब को जो है पूरा कब लिखा गया था? तो आप लोग याद रखिएगा 1869 में जो है इस किताब को पूरा लिखा गया। ठीक है, तो 1869 इसमें पूरा लिख दिया गया था इस किताब को। ठीक है, और किसने लिखा था? तो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 में हुई थी। कब हुई थी जी? नवंबर 1917 में हुई थी। आप लोग याद रखिएगा। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, ये बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी। कहाँ हुई थी जी? रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। एक क्रांति थी, दूसरा कुछ नहीं है। और क्रांति कब हुआ था जी? तो नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे अगला सवाल यानी कि 8 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 8 नंबर सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के दृष्टिकोण से होना चाहिए। लाल सेना का गठन किसने किया था? ठीक है, तो लाल सेना का जो गठन किया था वो किया था ट्रॉट्स्की ने किया था। कौन किया था जी? ट्रॉट्स्की ने किया था। और ध्यान रखिएगा ये जो है 1918 के आसपास में हुआ था। ठीक है, 1918 ईस्वी के आसपास में जो है यहाँ पे लाल सेना का गठन हुआ था। तो आप लोग ये डेट जो है जरूर याद रखिएगा। हालांकि ये पूछता नहीं है डेट, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिएगा लाल सेना का गठन जो है 1918 के आसपास में हुआ था, ट्रॉट्स्की ने किया था। ठीक है, लेनिन का मृत्यु कब
कब हुआ था, तो ये आप लोग याद रखिएगा 1924 में हुआ था। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था जी, 1924 में हुआ था। तारीख था 21 जनवरी, तारीख क्या था जी, 21 जनवरी था। 21 जनवरी 1924 को जो है लेनिन का मृत्यु हो गया था। अब मृत्यु किस वजह से हुआ था ध्यान रखिएगा, तो उसको स्ट्रोक हुआ था। क्या होता है जी, स्ट्रोक। स्ट्रोक जो है ये आप लोग मेडिकल टर्म में अगर समझना चाहे तो ब्रेन हेमरेज या फिर नस का फटना, जो दिमाग का नस होता है ना, जो अगर वो फट जाता है तो उसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उसी स्ट्रोक की वजह से जो है लेनिन की मृत्यु हुई थी। यानी कि लेनिन का जो है दिमाग का नस फटा हुआ था 21 जनवरी 1924 को। आई एकदम समझ रहे हैं ना जी, एकदम स्वर्गवास इनका हो गया पूरा बढ़िया से। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर सवाल देख लेते हैं। ब्रेस्ट लिटोवस्क जो है कि इसकी संधि किस देश के बीच हुई थी, तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसका संधि हुआ कब था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 3 मार्च 1918 में हुआ था। 3 मार्च 1918 में हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब हुआ था जी, 3 मार्च 1918 में हुआ था। कब हुआ था, 3 मार्च 1918 में हुआ था। और ये हुआ था रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा रूस और जर्मनी के बीच में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे 11 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है जी, रूस का पहला समाजवादी कौन था। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि समाजवादी शासन जो है सबसे पहले रूस में अपनाया गया था। ठीक है, और इसको हमने 4 नंबर क्वेश्चन में बताया हुआ था। तो यहाँ पे पूछ दिया कि रूस का पहला समाजवादी माने कि कौन था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्लेखानोव था। कौन था जी, प्लेखानोव। ठीक है, आप लोग ऑप्शन बी इसका याद रखिएगा। यहाँ पे 12 नंबर सवाल कह रहा है कि रासपुतिन कौन था। रासपुतिन कौन था, तो ध्यान रखिएगा ये पेशा से जो है किसान था। रासपुतिन जो है का चीज है जी, पेशा से किसान था, लेकिन इसको भ्रष्ट पादरी बताया जाता है। क्या बताया जाता है, भ्रष्ट पादरी बताया जाता है। तो ऑप्शन आप लोग ये याद रखिएगा, इसमें 4 गो ऑप्शन अगर दिया है। ठीक है, तो इसमें भ्रष्ट पादरी आप लोग याद रखिएगा। अगर पेशा इसका पूछे तो पेशा से ही किसान था। रासपुतिन कौन था जी, तो पेशा से किसान था। यहाँ पे नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। ठीक है, तो नई आर्थिक नीति जो है ये लेनिन वाला बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है जी, लेनिन वाला। हम लोग के भारत में भी एक नई आर्थिक नीति आया था। ठीक है, जिसको हम लोग एलपीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एलपीजी। जो है 1991 में लाया गया था। कब लाया गया था जी, 1991 में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है क्या चीज, यहाँ पे उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। तो ये हम पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स में, यानी कि अर्थशास्त्र में पढ़ाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव वीडियो हो या सब्जेक्टिव वीडियो हो, इस चैनल पर इकट्ठे मिल जाएगा। और आपको कोई भी वीडियोस देखना है, किसी भी चैप्टर का देखना है, किसी भी सब्जेक्ट का देखना है, तो आप कृपया करके प्लेलिस्ट से ही जाकर के देखें, क्योंकि बाकी सब वीडियो जो है इधर उधर मिलेंगे, लेकिन प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज सजा करके मिलेंगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट से ही वीडियो को देखने का प्रयास करें। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के सेक्शन में जब आएगा ना, तो नई आर्थिक नीति जो है आप लोग को पढ़ाएंगे 1991 वाला। लेकिन यहाँ पे जो इतिहास में दिया है वो नई आर्थिक नीति जो है ये लेनिन वाला दिया है। ठीक है, इस नई आर्थिक नीति को लाया था लेनिन। कौन लाया था जी, लेनिन लाया था। हाई जो है केवल भारत में आया था, ध्यान रखिएगा, भारत में 1991 में आया था। ठीक है, तो इसको हम इकोनॉमिक्स में चर्चा करेंगे, इसको यहाँ पे चर्चा करने की कोई खास जरूरत नहीं है। यहाँ पे नई आर्थिक नीति जो है लेनिन द्वारा लाया गया था। लेनिन द्वारा कब लाया गया था, तो 1921 में लाया गया था। कब लाया गया था जी, 1921 में। और जस्ट इसके 3 साल के बाद 1924 में लेनिन खत्म हो गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी मत याद रखिएगा, ऑप्शन डी में मरा था। ठीक है, और ऑप्शन ए जो है यहाँ पे, ऑप्शन ए इसमें जो है नई आर्थिक नीति को लाया था। ठीक है, अब यहाँ पे 14 नंबर सवाल जो है आप लोग के लिए ब्रह्मोस्त्र सवाल है। ठीक है, और ये ब्रह्मोस्त्र सवाल इसलिए है क्योंकि दास कैपिटल के बारे में बात कर रहा है। तो दास कैपिटल एक किताब है। दास कैपिटल क्या है जी, एक किताब है। और इसकी रचना किसने की थी, तो आप सभी लोगों को ये बात याद रहना चाहिए कि कार्ल मार्क्स ने की थी। इसकी रचना कौन की थी जी, कौन किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है, 1867 में जो है कंप्लीट हुआ था दास कैपिटल का रचना। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1867 ईस्वी में। अब यहाँ 15 नंबर कह रहा है कि रूस के सम्राट को क्या कहा था। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर कैसे जी, क्वेश्चन नंबर 2 में ही बताए थे कि रूस के सम्राट को जार कहा था। यानी कि जार जो है वहां रूस के जो है राजा या फिर प्रमुख जो है उनको कहा जाता है। ठीक है, तो 15 नंबर का जो है ऑप्शन आप लोग बी याद रखिएगा। मजदूर दिवस कब मनाया था, तो ये आप लोगों को सभी लोग को याद रखना चाहिए 1 मई को। ठीक है, और आप लोगों को बेवकूफ दिवस कब मनाया था, तो 1 अप्रैल को मनाया था। तो बेवकूफ दिवस मत पूछिएगा। ठीक है, मूर्ख दिवस, बेवकूफ दिवस, अप्रैल फुल आप लोग मत याद रखिएगा। ठीक है, ये नहीं पूछता है कभी भी, लेकिन मजदूर दिवस आप लोगों को बहुत बार पूछता है। तो मजदूर दिवस जो है आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छा चीज है मजदूर दिवस 1 मई। इसमें जो है ध्यान रखिएगा 1 मई 1923 से शुरुआत किया गया था। कब से शुरुआत हुआ था इसका, 1923 ईस्वी से मैंने मजदूर दिवस मनाने का शुरुआत किया गया था 1 मई 1923 से। ठीक है,
और ये मजदूर दिवस जो है ध्यान रखिएगा कि मजदूरों के हित में बात करता था, और इसमें बहुत सारे जो है नियम कानून आए थे कि मजदूर को 8 घंटा खटना चाहिए, चाहे जो भी इसमें संबंधित उचित मजदूरी का जो कानून होता है ना जी, वो सब जो है इसी में लाया गया था, मजदूर दिवस के रूप में जो है उसके बाद मनाने जाने लगा। ठीक है, तो 1 मई 1923 जो है ध्यान रखिएगा आप लोग कि 1 मई 2023 को आ रहा है 1923 से जो है क्या हुआ था जी, स्टार्टिंग हुआ था, और हर एक साल 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाते हैं मजदूरों के हित में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चले आते हैं यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन पे, और 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो महिला दिवस यानी कि महिला जो है वो लोग का जो दिवस एक दिन मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साल में एक दिन मनाया जाता है, ये है 8 मार्च। कब है जी? 8 मार्च। आप लोग को हमने एक और चीज बताया था कि 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है जी? बिहार दिवस मनाया जाता है। और एक और मैंने पढ़ाए थे कि 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग दोनों का जो है कमेंट कीजिए कि ये दोनों दिन कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च तो बिहार दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को जो है आप लोग को महिला दिवस मनाया जाता है। 21 और 23 वाला आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं कि कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए किस लिए दिया गया है। ठीक है, ताकि आप लोग यही सब क्वेश्चन का आंसर दिया करें। अच्छा, एक और बात आप लोग से कहना चाहेंगे कि जो भी चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप जो है मेरे वीडियोस को जब भी देख रहे होंगे तो उस चैप्टर से संबंधित जो भी कंफ्यूजन होगा आप नीचे जो है कमेंट करके मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा, और हम कमेंट का रिप्लाई जरूर करते हैं। ऐसे टीचर है यूट्यूब पे जो कि कमेंट का रिप्लाई जरूर करते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग कमेंट किया करें। हाँ, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह रहा कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहता है? समाजवादियों का बाइबिल जो है ना, ये बहुत ही खास चीज है, एक किताब का नाम है। ठीक है, समाजवादियों का बाइबिल जो है किताब को कहा जाता है, और उस किताब का नाम आप लोग सभी लोगों को पता होना चाहिए कि दास कैपिटल है, जिसकी रचना कौन किया था जी? तो दास कैपिटल का रचना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। कौन किया था जी? कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल का रचना किया था, जो कि आप लोग को अभी हमने बताया था। ठीक है, ये रचना कब होता है? कार्ल मार्क्स ने कब किया था जी दास कैपिटल का? ठीक है, तो 1867 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1867 में। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? ठीक है, तो ये कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो है एक जो है ये पत्र था, ध्यान रखिएगा। ये समझिए कि एक तरह से जो है जैसे हम लोग का बजट वजट पेश होता है ना जी, वैसा ही ये भी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र एक था। ठीक है, जिसको प्रकाशित किया गया था कार्ल मार्क्स ने एंजिल्स के साथ मिलकर के प्रकाशित किया था। ठीक है, इसी एंजिल्स को कबो कबो एंगल्स भी कह देता है। क्या कहता है जी? एंगल्स। ठीक है, तो आप लोग इस चीज का ये भी शब्द को ध्यान रखिएगा, ये एंजिल्स कहे चाहे एंगल्स कहे, आप लोग दोनों एक ही व्यक्ति को मानिएगा। तो कार्ल मार्क्स और एंजिल्स मिलकर का किया था जी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को जो है लाया था। ठीक है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को लाया था कौन जी? कार्ल मार्क्स और एंजिल्स ने दोनों का दोनों जो है मिलकर के ही लाया था। ठीक है, अब आगे यहाँ पे थोड़ा समझते हैं 20 नंबर के पास। ठीक है, 20 नंबर जो है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना। जार निकोलस द्वितीय जो था एक राजा था, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे, आगे का मतलब कि जो भी अब सब्जेक्टिव वाला जो सीरीज आएगा उसमें पढ़ाएंगे इसके बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसी की जो है पत्नी यानी कि मेहरारू थी जरीना। ठीक है, कौन थी जी? जरीना थी। और आप लोग ध्यान रखिएगा ये जरीना जो है किस देश की राजकुमारी थी ये पूछा है। ठीक है, यानी कि किस देश में जन्म ली थी, यानी कि वहां कहां की राजकुमारी थी, ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा ब्रिटेन की थी। कहां की थी जी? ब्रिटेन की। इसका जन्म जो हुआ था वो 6 जून, ध्यान रखिएगा 6 जून 1872 को हुआ था। 1872 को हुआ था, 6 जून 1872 को जरीना का जन्म हुआ था, जो कि ब्रिटेन से संबंध रखती है, यानी कि ब्रिटेन में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 21 नंबर करा कि समावादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो समावादी घोषणा पत्र के लेखक आप लोग को बताया कि समावादी घोषणा पत्र कौन कौन लाया था जी? तो कार्ल मार्क्स और एंजिल्स लाया था, जिसको हम लोग एंगल्स भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एंगल्स शब्द दे भी दिया है, तो आप लोग ऑप्शन जो है डी याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ठीक है, ये दोनों मिलकर जो है समाजवादी घोषणा पत्र लाया था। ठीक है, साम्यवादी चाहे समाजवादी जो भी शब्द कहे आप लोग ध्यान रखिएगा कि घोषणा पत्र कौन लाया था जी? कार्ल मार्क्स और एंजिल्स लाया था। ठीक है, अब यहाँ पे 22 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी? तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ठीक है, तो साम्यवाद के संस्थापक, साम्यवाद के संस्थापक। ठीक है, ध्यान रखिएगा साम्यवाद का जो स्थापना किया था। ठीक है, वो कौन है जी? तो आप लोग इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने किया था। कौन स्थापना किया था जी? कार्ल मार्क्स ने स्थापना किया था। ठीक है, और कार्ल मार्क्स जो है बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया, जैसे दास कैपिटल का रचना किया, जिसको साम्यवादी को बाइबल कहा जाता है, यानी कि इसमें सारा माने कि साम्यवादी कैसे होते हैं इसका पूरा ग्रंथ
लिख दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कार्ल मार्क्स जो है साम्यवाद का संस्थापक माना जाता है। तो आप लोग 22 का ऑप्शन डी जो है याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था, तो आप लोग हम कई बार बता चुके हैं 1867 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1867 में कार्ल मार्क्स ने किया था दास कैपिटल का रचना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इस जो है 23 नंबर का आंसर क्या याद रखिएगा जी? ऑप्शन सी याद रखिएगा। 24 नंबर देखिए यहाँ पे ध्यान से, रूस की बोल्शेविक क्रांति, आप लोगों को बताया कि बोल्शेविक क्रांति जो है रूस में हुआ था, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व ध्यान रखिएगा, रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था इसका नेतृत्व जो है लेनिन ने किया था, जिसका मृत्यु हुआ था 1924 में हुआ था और 1921 में नई आर्थिक नीति लाया था। आप लोग को अभी हमने ऊपर पढ़ाया, ठीक है। तो लेनिन ने जो है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग 25 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी? खूनी रविवार किसे कहा जाता है, ठीक है। तो खूनी रविवार जो है 1905 ईस्वी का जो रविवार है उसी को कहता है। अगर हम डेट का बात करें तो हमको एक जगह पढ़ने को मिला डेट 22 जनवरी मिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि किताब में तो हमने कोई नहीं देखा, लेकिन इंटरनेट पर जब हमने पढ़ा तो 22 जनवरी जो है 1905 का दिन था और रविवार का दिन था, और उसी दिन को हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। तो अगर डेट भी आप लोग को याद रखना हो तो 22 जनवरी याद रखिएगा। ये डेट गलत भी हो सकता है, गूगल से उठाया गया डेट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 26 नंबर सवाल देख लेते हैं। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा, ठीक है। तो अप्रैल थीसिस जो है काम किताब था, ठीक है, और इसको जो है बोल्शेविक दल का जो है कार्यक्रम के रूप में दर्शाया जाता है। किसके रूप में दर्शाया जाता है जी? कार्यक्रम के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये अप्रैल थीसिस एक किताब था। इसको लिखा कौन था जी? तो लेनिन ने लिखा था। कौन लिखा था जी? लेनिन ने लिखा था। तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। अप्रैल थीसिस का लेखक कौन है जी? तो यहाँ पे लेनिन आप लोग याद रखिएगा। 27 नंबर सवाल देख लीजिए। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहला है, ठीक है। तो अल्पमत वाला जो दल था वो मेंशेविक चाहे मोन्शेविक कहला है, ठीक है, और जो बहुमत वाला दल था वो बोल्शेविक कहला था, ध्यान रखिएगा। तो 27 नंबर का जो है ऑप्शन बी याद रखिएगा, मोन्शेविक। क्या चीज जी? मोन्शेविक। यहाँ पे मेंशेविक दिया है, मेंशेविक दिया है, तो ठीक है, आप लोग इसको यहीं पढ़िएगा। और कभी कभी मोन्शेविक भी देता है। तो यहाँ पे 28 नंबर सवाल को समझ लेते हैं। 28 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो आपको हमने ऊपर बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी? 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका शुरुआत कब हुआ था जी? तो 1975 से शुरुआत हुआ था। इसका शुरुआत किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था, ठीक है। कौन किया था जी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। तो 28 का जो है आप लोग ऑप्शन बी याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। तो आप लोग अब आ जाते हैं 29 नंबर सवाल पे। रूस में प्रतिनिधित्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ड्यूमा क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, ड्यूमा का जो अर्थ होता है सलाहकार या विधायी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सलाहकार या विधायी, ठीक है। विधायी मतलब का चीज कानून विधि व्यवस्था बनाने वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विधायी यहाँ पे ड्यूमा का अर्थ होता है। तो रूस में जो है प्रतिनिधात्मक जो संस्था है यानी कि ड्यूमा का जो है गठन कब हुआ था जी? तो ध्यान रखिएगा, ड्यूमा का जो गठन हुआ था 6 अगस्त 1905 को हुआ था। ये कब हुआ था जी? 6 अगस्त 1905 में हुआ था। तो आप लोग ऑप्शन सी याद रखिएगा, 6 अगस्त 1905 को ड्यूमा का गठन हुआ था, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझिए 30 नंबर, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध से जो रूस बाहर हुआ था तो उस संधि हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस्क जो है संधि हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके वजह से ही क्या चीज रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ था। ये कब हुआ था? तो आप लोग को बताया हमने 3 मार्च 1918 को हुआ था। कब हुआ था जी? 3 मार्च 1918 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1918 में ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसके किसके बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ये संधि जो है रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था, रूस और जर्मनी, ठीक है। ये कब हुआ था जी? 3 मार्च 1918 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझ लेते हैं 31 नंबर सवाल पे। 31 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी? कि वैज्ञानिक समाजवाद। तो समाजवाद जहाँ शब्द है तहाँ पे कार्ल मार्क्स आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो ऑप्शन सी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो 31 को सवाल था, 31वां सवाल हमने बता दिया। आप लोग को याद करने का काम है, याद करिएगा तो ठीक है, नहीं याद कीजिएगा तो भाड़ में जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ओके, बाय।